हाय फ्रेंड्स, हाना नेल्स पर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बिल्डर जेल नेल्स को रिमूव कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था हम बिल्डर जेल से नेल्स कैसे बनाते हैं, और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको निकालते कैसे। तो अगर एक्सटेंशंस को सेफली नहीं निकाला तो हम अपना नेल्स डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको सही तरीके से निकालना आना आपके सर्विस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरा एक्सटेंशंस। तो ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मैंने लगा के, बट अभी हम इसका रिमूवल वीडियो कर रहे हैं तो मेरा ग्रो आउट हुआ नहीं है ज़्यादा। बट हम क्लाइंट्स का जब करेंगे उनका नेल्स जो है वो ज़्यादा आगे आ चुके होंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 है, हमें एक नेल कटर चाहिए। आप कोई भी टाइप का नेल कटर यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके हम सबसे पहले लेंथ ट्रिम करेंगे। ठीक है, लेंथ ट्रिम करने से पहले आपको उस नेल्स को घुमा के देखनी है कि उसके अंदर नेचुरल नेल्स कितना बाहर तक आ चुके। कभी कभी क्लाइंट्स जो है उनको नेचुरल नेल्स को ऐसे रखना रहेगा और कभी कभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो हिसाब से आपको जो लेंथ है उसका नेल कटर से ट्रिम करनी है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान देनी है कि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट्स का जो हाइपनिकियम होता है, मतलब नेल के नीचे जो स्किन होती है वो थोड़ा आगे ग्रो आउट होता है। तो ये भी आपको देखना है, क्योंकि अगर उसमें गलती से भी हमने कट कर दिया तो बहुत ब्लीडिंग होगा और क्लाइंट को पेन भी होगा। तो ये 2-3 चीज़ें देख के उसके बाद फिर नेल कटर से कुछ इस तरीके से हम नेल्स को ट्रिम करेंगे, मतलब इसका लेंथ कम करेंगे। ठीक है, हमें नेल्स को ट्रिम करने के बाद हमें इसका थिकनेस कम करनी है। ठीक है, तो थिकनेस कम करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक आप हैंड फाइल से कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फाइल से कर सकते हैं। अगर आप हैंड फाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 80 या 100 ग्रेड का हैंड फाइल यूज़ करना है। उसको यूज़ करके थोड़ा प्रेशर लगा के फाइल कर सकते हैं। तो बिल्डर जेल का एक फ़ायदा ये होती है कि वो सॉफ्ट रहता है, तो आपको फाइल ऑफ करना बहुत ईजिली हो जाती है। वही अगर एक्रेलिक रहेगा तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक्रेलिक जो है वो एसीटोन से जल्दी पिघल जाता है, वही बिल्डर जेल पिघलता नहीं है, उसको हमको फाइल करके रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है अपना इलेक्ट्रिक फाइल, और वो जो बैकग्राउंड में मशीन आपको दिख रहा है वो है एक डस्ट कलेक्टर। तो जेल जब भी हम फाइल करते हैं तो बहुत फाइन उसका पाउडर निकलता है, तो वो इनहेल करना, मतलब उसको चलाते हुए सांस लेना आपके हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। तो आपको डेफिनेटली मास्क पहन के काम करनी है। मास्क का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी ऐसे रैंडम मास्क ले लो, आपको प्रॉपर N90 मास्क लेनी है। और अगर हो सके तो ये जो डस्ट कलेक्टर मशीन्स है उसको यूज़ करना, ताकि जब आप ये फाइल करोगे तो उसमें, मतलब ये वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, वो डस्ट को अब्जॉर्ब मतलब खींच लेते हैं और बाद में उसको आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी इलेक्ट्रिक फाइल से नेल्स का जो थिकनेस है उसको फाइल डाउन किया। अब इलेक्ट्रिक फाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको एक चीज़ को ध्यान देनी है, स्पेशली अगर आप बिगिनर है तो जब हम इसे फाइल करते हैं कभी भी 100% प्रोडक्ट को फाइल नहीं करनी है। ठीक है, आप 80-85% तक आप फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टॉप करनी है, फिर आप हैंड फाइल में मूव कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप 90% तक फाइल डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगानी है। स्पीड जो है यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो 25,000 RPM है, और जो बिट मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू एब्रेसिव मार्क का कार्बाइड बिट है। ओके, तो वेरी केयरफुली यहाँ पे मैंने पूरा प्रोडक्ट को फाइल डाउन किया, जितना केयरफुली बिना दर्द और डैमेज का कर सकते हैं उतना मैंने फाइल डाउन किया है। अभी सारे फिंगर्स में ये प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़ा डस्ट ऑफ करके हम रिमूवल रैप्स लगाएंगे, और बिल्डर जो है वो एसीटोन से नहीं निकलता, लेकिन ये जो रिमूवल रैप्स है उससे हम रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास मॉडल 1 का कुछ रिमूवर रैप्स पड़े हुए थे। तो आपको याद है जब भी मैं बिल्डर एक्सटेंशंस करती हूँ तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थिन लेयर बेस कोट लगानी है, राइट। तो अभी हमने बिल्डर जेल को पूरा फाइल ऑफ कर दिया है, मतलब 90% फाइल ऑफ कर चुके हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे रैप्स लगा रहे हैं, और रैप्स लगाने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स भी यूज़ की है। तो रैप्स को सबसे पहले ऐसे ओपन करनी है, तो अपने खुद के हाथ में है तो मतलब सारे को ओपन करके आप साइड में रखना, फिर एक साथ आपके फिंगर नेल्स पे रैप करेंगे। ठीक है, तो ये जो रैप होता है ये क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारा बेस कोट है
नेल्स के नीचे जो मतलब फर्स्ट लेयर है उसको ब्रेक कर देते हैं, तो आपका जो ऊपर जो बचा कुछ बिल्डर का प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मोटा थिकनेस बिल्डर जेल रहा है तो फिर नहीं होएगा। अगर आपका क्लाइंट का नेचुरल नेल काफ़ी लंबा हो गया, उनको एज इट इज रखना है, तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा जितना हो सके फाइल डाउन कर देना और एक थिन लेयर आप नेल पे छोड़ सकते हैं। हार्ड फाइलिंग के बाद बफर लेके हल्का सा उसको स्मूथ करके छोड़ देनी है। ठीक है, तो नेल को एक स्ट्रेंथ भी रहेगा, ऊपर से आप पूरा एंड तक फाइल नहीं करेंगे, नेल्स डैमेज भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे मैं पूरा निकालने जा रही हूँ। अभी हमने इसको पूरी तरीके से रैप कर दिया है। अब हम वेट करेंगे कुछ 5-6 मिनट और उसके बाद इसको ओपन करके हम चेक करेंगे कि जेल ब्रेक होना शुरू हुआ कि नहीं। तो अभी मैं ओपन करके देख रही थी 5 मिनट बाद, तो ये कुछ खास फ़र्क नहीं आया, तो मैंने वापस लगा दिया क्योंकि थंब में थोड़ा थिकनेस रह गया था ज़्यादा, तो उसके चक्कर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहे थे। वही थोड़ी देर बाद हमने उसको और रैप करके रखा, तो जहाँ जहाँ पतला था वो इस तरीके से ब्रेक होने लगे, जो नीचे बेस कोट है वो ब्रेक होने लगे हैं। जो भी मतलब इस कॉटन में जो मटेरियल है वो उसको ब्रेक किया है। और अभी यहाँ पे देखोगे तो टिप की तरह जो है वो थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाया। बट यहाँ पे आप देखो इंडेक्स फिंगर में हमने काफ़ी प्रोडक्ट निकाल दिया, तो जिस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है आप देख सकते हैं। तो जो नीचे बेस लेयर था वो ब्रेक हो गया, उसकी वजह से हमारा जो बिल्डर जेल था ऊपर वो भी उसके साथ साथ यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, कभी भी ऐसे स्क्रैप ऑफ करते समय अगर आपको लग रहा है ये आराम से नहीं स्क्रैप हो रहा है, तो वहाँ पे हमको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। वापस वो रैप से थोड़ी देर आप रैप करके रख सकते हैं या एक फ्रेश रैप लगा सकते हैं, तो वो पिघलने लगेगा। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जब ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं तभी हमारा नेल्स डैमेज होता है। ठीक है, तभी यहाँ पे देखो थोड़ा फंस रहा है, तो अगर यहाँ पे हमने ज़बरदस्ती करने जाओगे तो फिर नेल्स डैमेज हो जाएगा। तो जितना आराम से निकल जाता है वो आप निकाल देना। अभी मेरे खुद के हाथ है तो मैं थोड़ा रफ हैंडल कर रही हूँ, बट नॉर्मली हम लोग बहुत आराम से करेंगे। तो जैसे ये पिंकी में निकल आ रहा है, इस तरीके से आराम से निकल के आना चाहिए। अभी हमने सारे फिंगर्स में से प्रोडक्ट्स को निकाल दिए हैं। अगर कोई छोटे मोटे निकला नहीं है तो आप हैंड फाइल से उसको बफ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना 180 ग्रिड का फाइल लिया, हल्का सा थोड़ा नेल्स को फाइल किया। अगर आपको लग रहा है क्लाइंट का नेल पतला है, कमज़ोर नेल है, अगर बाई एनी चांस कुछ डैमेज हो गया, तो हैंड फाइल की जगह पे आप बफर यूज़ कर सकते हैं। बफर से हल्का सा बफ करके छोड़ सकते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे अल्कोहल वाइप लेके पूरे नेल को थोड़ा अच्छे से साफ़ करेंगे। आप डस्ट ऑफ भी कर सकते हैं या क्लाइंट को अपना हाथ वॉश करने भी बोल सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे नेल्स को अल्कोहल वाइप से क्लीन किया। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे। अगर आप दूसरा एक्सटेंशन करने जा रहे हैं तो ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप रिमूव करके छोड़ रहे हो तो सिर्फ रिमूवल का सर्विस कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके से अच्छे से इसमें मतलब बिना कंजूसी किए अच्छे से क्यूटिकल ऑयल लेके पूरे नेल्स पे लगाना, आगे पीछे सब लगा के अच्छे से इसको एक मसाज दे देना। और क्लाइंट को ये भी रेकमेंड करना कि वो घर जाने के बाद भी कुछ घंटों बाद वापस हैंड क्रीम या कुछ क्यूटिकल ऑयल वगैरह रहेगा तो वो वापस थोड़ा मसाज करें। ओके, मतलब मॉइस्ट रहना चाहिए फिंगर्स कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसके साथ हमारा रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।